और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सुसाइड क्यों लोगों को डरा रही है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं अपनी पत्नी के उत्पीड़न की वजह से अपनी जान दे रहा हूं। ये बात संभल के गौरव कुमार ने 3 पेज के सुसाइड नोट में लिखकर मौत को गले लगा लिया। गौरव की कहानी भी एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, मैनेजर मानव शर्मा ही जैसी ही है, बस इस कहानी में किरदार अलग है। इस कहानी में भी पति, पत्नी और ससुराल वाले शामिल हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों पुरुषों के आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्यों पति अपनी पत्नियों से परेशान है, इस रिपोर्ट में देखिए। अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, मानव शर्मा और अब गौरव कुमार, ये वो नाम है जिनका परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है। सुसाइड नोट के हर पन्ने पर पीड़ा, हर शब्द में जैसे सिसकी। शब्द क्या है? आहा है। सुसाइड नोट नहीं, सड़े हुए सिस्टम, बेइंतहा क्रूरता की हद तक सौदेबाजी में तब्दील हो चुके रिश्तों की सड़ांध का जीता जागता दस्तावेज है। ये संभल का गौरव कुमार है, जिन्होंने अतुल, पुनीत और मानव की तरह अपनी पत्नी को कसूरवार ठहराते हुए सुसाइड नोट लिखा और फिर आत्महत्या कर ली। गौरव ने लिखा, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं अपनी पत्नी के उत्पीड़न की वजह से जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे रहा हूँ। मेरी मौत के बाद मेरे परिवार को परेशान नहीं किया जाए। मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी प्रिया को जिम्मेदार ठहराया जाए। मेरी मौत के बाद संपत्ति में से प्रिया को कुछ नहीं दिया जाए, बल्कि मेरे हिस्से की संपत्ति भाइयों में बांट दी जाए। परिजनों के मुताबिक गौरव की शादी के बाद से ही सब कुछ ठीक नहीं था। 1 साल पहले गौरव की मुरादाबाद की रहने वाली प्रिया से शादी हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, जिसके बाद पत्नी प्रिया उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। आरोप है कि वो गौरव से रुपयों की मांग करती थी, नहीं देने पर दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती थी। कई बार समझाने के बाद भी प्रिया अपने ससुराल को वापस नहीं आई। इसे लेकर गौरव कुमार मानसिक रूप से तनाव में रहने लगे। गौरव कुमार इंचोड़ा कंबोह थाना इलाके के गांव मौसमपुर में रहते थे, जिनकी उम्र मात्र 30 साल थी और आरोप है कि वो पत्नी प्रिया से प्रताड़ित थे, जिसके बाद जहरीला पदार्थ का सेवन कर उन्होंने सुसाइड कर लिया। घर वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पत्नी प्रिया, सास नीलम और साले आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं गाजियाबाद से एक बार फिर से थूक जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी फरमान शादी समारोह में रोटी सेकने से पहले उसमें थूक लगा रहा है, जिसका वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। खाने के साथ फिर गंदगी, रोटी पर थूका और तंदूर में डाला। तस्वीर गाजियाबाद के मोदी नगर की है, जहां शादी समारोह में एक शख्स पहले तो रोटी को थपथपाता है और उसके बाद वो हरकत करता है जो किसी को भी हैरान कर दे। मौका था हिंदू परिवार की लड़की की शादी का। बारात पहुंची हुई थी। शादी में खाने के लिए जो कर्मचारी रोटी बना रहा था, वीडियो में देखा जा सकता है कि वो तंदूर पर रोटी बनाते समय आटे की लोई पर थूक रहा है। इसके बाद वो उसे तंदूर में सेक रहा है। आरोपी फरमान को लग रहा था कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन जब लोगों ने उसे ऐसा करते देखा तो चुपके से उसकी इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया और इसे वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होते ही एक बार फिर थूक जिहाद के खिलाफ आवाज उठने लगी है। लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि गाजियाबाद में इस तरह की घटना सामने आई हो। करीब 2 महीने पहले भी मोदी नगर से ही इस तरह की एक और घटना सामने आई थी। मोदी नगर की तिल मिल गेट कॉलोनी में नाज होटल पर भी थूक कर रोटी बनाने का मामला सामने आया था, जहां होटल का कर्मचारी थूक लगाकर रोटी बना रहा था, जिसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने होटल मालिक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया और कारीगर को गिरफ्तार किया। यूपी में हाल फिलहाल में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इन्हीं घटनाओं की वजह से महाकुंभ में भी ऐसे लोगों की एंट्री पर बैन की मांग उठी थी और अब होली को देखते हुए मथुरा वृंदावन में भी ऐसे लोगों की एंट्री पर बैन की मांग उठने लगी है।
साथ ही इस तरह की घटनाएं लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं कि भरोसा किस पर करें, कहीं वो थूक जिहाद के शिकार ना हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का स्वरूप आने वाले दिनों में बदला हुआ नजर आने वाला है। महापुरुषों के नाम पर इस शहर में गेट, सड़कें, पार्क और स्मृति चिन्ह दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस योजना का ऐलान किया है। आखिर क्या कुछ खास होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। राजा भोज के नाम पर बसी प्राचीन नगरी भोपाल, जिसे उसकी सनातनी पहचान दिलाने का अभियान अब शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी योजना बनाई गई है जिससे सनातनी परंपरा के राजाओं, सम्राटों और उनकी गौरव के निशान अब शहर में हर तरफ दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का स्वरूप आगे आने वाले दिनों में बदला बदला सा नजर आने वाला है। महापुरुषों के नाम पर इस शहर में गेट, सड़कें, पार्क और स्मृति चिन्ह दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस योजना का ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के मुख्य प्रवेश द्वार पर महान शासकों राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर बनाए जाएंगे। राजधानी के द्वारों, प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से द्वार बनाए जाएंगे, जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास अपने आप में हमको पुनः उस दौर पर ले जाए, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ, देश गौरवान्वित हुआ। कहा जा रहा है कि भोपाल का नाम राजा भोजराज परमार के नाम पर है। राजा भोज ने ही शहर में मौजूद बड़े तालाब का निर्माण कराया था, जिसका पानी आज भी भोपाल के लोग पीते हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि ऐसा इलाका जिसे राजा भोज ने पाला हो, उस इलाके को आज भोपाल कहते हैं। राजा भोज के बड़ा तालाब जैसे निर्माण आज भी इतिहास में उनको जिंदा रखे हुए हैं। दूसरी तरफ चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने भी इस इलाके में 2100 साल पहले शासन किया। सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय, वीरता, ज्ञान की कहानियां आज भी जनश्रुतियों और लोक कहानियों में जिंदा है। विक्रमादित्य ने समय की गणना के लिए विक्रमी संवत चलवाया था, जिसका इस्तेमाल आज भी होता है। एमपी सरकार ऐसी ही महान विभूतियों को सम्मान देने जा रही है। प्रदेश की पहचान हमारे अपने यहाँ के वीर शासकों से रही है। जैसे हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी राजधानी का गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। हालांकि भोपाल की सनातनी पहचान से तथा कथित सेकुलर दलों के पेट में मरोड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि भोपाल की पहचान यहाँ के मुस्लिम नवाबों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो भोपाल के मुस्लिम नवाबों के नाम पर भी जगहों का नामकरण और उनकी स्मृति चिन्ह बनवाए।